हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों आज मैं शिफ्ट 2 यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ऑफिशियल आंसर की लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं, जिसमें सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक यहां पर हल दिया जाएगा। और वो जो है शिफ्ट 2 का जो ए टेस्ट सीरीज है, ए बुकलेट है, इसका पूरा संपूर्ण ऑफिशियल आंसर की से आपको उत्तर दिया जाएगा। इस उत्तर को आप ध्यान से देख लीजिए। आपका जो भी बुकलेट होगा शिफ्ट 2 का, उसमें वो प्रश्न वही होगा, उसका उत्तर वही होगा, मिलान कर लीजिए, फिर बताइए कि कितना आपका स्कोर जा रहा है। दोस्तों इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डियर फ्रेंड भाई बहनों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, तो यहाँ पे जो आपका सीधे हम उत्तर बताएंगे वो क्या होगा, सी हो जाएगा। एक का सी हो जाएगा, मतलब 2 3 1। सबसे पहले कौन आया, फाहियान आया। ठीक है, उसके बाद कौन आया, तो थर्ड हेनसांग आया, और उसके बाद थॉमस रो आया। तो ठीक है, एक का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक का सी। चलिए सेकंड देखते हैं, सीधे उत्तर हम देंगे। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो जो आपका आंसर यहाँ पर है बी, प्लासी। किसमें पराजित हुआ था, प्लासी। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, तो 3 का बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे, तो 4 का सीधे हम ऑफिशियल आंसर किसी उत्तर बताएंगे। 4 का बी है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो 4 क्वेश्चन तक आपका हो गया, ऑफिशियल आंसर की से बताया जा रहा है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। बहुत ही देखिए सिंपल सा प्रश्न था, तो मेगास्थनीज थे। अगला देखिए 6 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। देखिए दोस्तों 6 का ऑफिशियल आंसर की के अनुसार है 1928, मतलब 6 का डी ऑप्शन सही हो रहा है। इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए और आपका जो भी बुकलेट हो शिफ्ट 2 का, उसमें जाकर के इस प्रश्न का उत्तर चेक कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। ये तो बहुत फेमस प्रश्न है, 7 का बी हो जाएगा, लाहौर। क्या हो जाएगा, लाहौर। निम्न का मिलान करें। देखिए यहाँ पर है इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, फिर जो है मित्र मेला, होम रूल लीग। तो दोस्तों 8वां का जो आपको मिलान करना है, ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन जो आपके सही होंगे बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा, मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और आपको ध्यान देना है ये शिफ्ट 2 का बुकलेट सीरीज ए का सभी प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। तो शिफ्ट 2 में जिन भाई बहनों ने एग्जाम दिया है वो सभी अपने स्कोर जो है इस प्रश्न उत्तर से मिलान करके यहाँ पर बताएंगे। चलिए निम्न में से किसे महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, किसने किया था। तो 9 का जो आपका हो रहा है सी, मोहम्मद अली जिन्ना। 10 का देखिए, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन का कोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो देखिए जो 10 का आपका सही हो रहा है डी, क्या होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ये तो बहुत फेमस प्रश्न है, नागार्जुन। ठीक है, 11 का बी हो जाएगा, कृष्णा। किस नदी पर है, कृष्णा। 12वां देखिए, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था, ऑफिशियल आंसर किस चीज का जवाब है 1953। चलिए शिफ्ट 2 का मिलान करिए बुकलेट ए का ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, कहां पर, भरतपुर। तो 13 का जो ऑप्शन होगा सी, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए हम तेजी से बताएंगे, भिलाई इस्पात षड्यंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो 14 का सीधे उत्तर देखिए ऑफिशियल की से, ए दिल्ली राजहरा। अगला देखिए 15 का, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो दोस्तों 15 का जो आपका सही होगा बी, क्या सही होगा, बी, 2 और 3। चलिए शिफ्ट 2 के भाई बहन मिला लेंगे।
तो आपका यहाँ तक आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 तक। आप 16 का देखिए, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो 16 का जो आपका हो जाएगा आंसर वो होगा सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या है दोस्तों? तो वो है डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला देखिए, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो 18 का जो आपका आंसर होगा ए होगा तृतीयक। क्या होता है? तृतीयक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका जो उत्तर आपको प्राप्त हो रहा है बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन था? 19 का बी हो जाएगा। शिफ्ट 2 में, ये गामा का मैं बता रहा हूं, गामा का मतलब शिफ्ट 2 की सीरीज के प्रश्नों का उत्तर आंसर की यहां पर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो जो प्रधानमंत्री थे ए थे बीपी नरसिम्हा राव। तो 20 का ए हो जाएगा। चलिए 21 देखिए, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? 21 का आपको आंसर है डी, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ध्यान देना, नहीं पूछा है। तो 22 का आपका ऑप्शन बी है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। ठीक है, क्या है 22 का? बी हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। चलिए, तो यहां पर आपने उत्तर देख लिया 22 तक। शिफ्ट 2 का बुकलेट सीरीज ए का सभी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार उत्तर बताया जा रहा है। 23 देखिए, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो 23 का जो आपका उत्तर हो रहा है सी, राजनीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, 24 का देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है और ये है अनुच्छेद 40। कौन सा है? 24 का बी होगा, अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है 25 का, और ये जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है दोस्तों, तो शिफ्ट 2 का ये बताया जा रहा है बुकलेट सीरीज ए का ऑफिशियल आंसर की उत्तर। तो सभी भाई बहन इस उत्तर को ध्यान देंगे और इसी से उनका जो भी शिफ्ट 2 का सीरीज होगा बुकलेट वो मिला लेंगे, क्योंकि यही प्रश्न सब में है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? 26 का देखिए आंसर, स्विच बंद होने पर। ठीक है, पूछ रहा है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद होने पर। चलिए, तो 26 का आपका हो गया बी। 27 देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? बहुत देखिए सिंपल सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा इसका उत्तर भी होगा, ओम है। क्या है? 27 का बी, ओम। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, बहुत फेमस प्रश्न है। 28 का ए होगा, साइट्रिक अम्ल। कर्कटजनक रसायन से होता है। 29 का देख लीजिए, सी सही हो जाएगा, कैंसर। क्या होता है? कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो 30 का बी होगा आपका, ऑसीचर्म एपिहर्मिस। ठीक है, तो चलिए 30 तक हो गया। 31 का देखते हैं, यहाँ पर है यदि करड़ी में और कोष्टक में 1 + 2 7/169 बराबर और ब्रैकेट में 1 + x/13, तो x का मान है। तो सीधे जो हम उत्तर बता दे रहे हैं इसका क्या होगा ऑफिशियल की के अनुसार। तो इसका जो उत्तर है 31 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट 1 हो जाएगा। 32 37 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो जो आपका उत्तर होगा 32 का, तो 32 का जो उत्तर हो रहा ए होगा दोस्तों 300। क्या हो जाएगा? 32 का 300, मतलब उत्तर ए सही है। 33 देखिए, करड़ी में 36.1 और अपान 102.4 बराबर क्या होगा? तो 33 का जो आपका आंसर है 33 का सी सही होगा, 19/32। क्या होगा? 19/32। 34 देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, बहुत एक फेमस प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। तो 34 का डी इसका उत्तर होगा 10.8। 34 हो गया। 35 देखिए, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है 35 का उत्तर ए होगा 47। आप लगाएंगे 47 आएगा। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? 36 का डी
कुंठित होगा। चलिए 37 देखिए, गजबदन का पर्यवाची है 37 का आपका सी हो जाएगा गणपति। 38 का देखिए, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो 38 का हो जाएगा डी, कंटक कीड़ हो जाएगा। 39 देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो 39 का डी, उचित निर्णय करना। चलिए 39 हो गया। अब देखिए 40 का शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बहिष्कार शब्द को आपको चुनना था, तो सी इसमें सबसे सही है, बहिष्कार। चलिए 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक इंग्लिश का पैसेज है, आप इसको पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आप सीधे चेक कर लीजिएगा। मैं उत्तर यहाँ पर बता रहा हूँ, पैसेज ये रहा आपका, इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। द ऑथर सेट peering into the darkness because 41 का जो आपको उत्तर होगा डी हो जाएगा, he was afraid। चलिए 42 देखिए, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, क्यों भाई जम्प्ड आउट हुआ? आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अ कोल्ड ब्रीज ब्लेव पास्ट हिज फेस। ठीक है, तो सी हो जाएगा 42 का सी। 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड ऑथर डू फर्स्ट, सबसे पहले ऑथर ने क्या किया भाई? तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो 43 का बी आपको मिलेगा, क्लाइंबिंग इनटू बेड। 44 देखिए, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स प्राइड, प्राइड का सिनोनिम्स देना आपको। तो देखिए बहुत सिंपल सा था, क्या होगा प्राइड का? 44 का जो आपका उत्तर होगा सी हो जाएगा, डिग्निटी, ऑनर, ह्यूमर होता नहीं, हेट होता नहीं, कोऑर्डिक होता नहीं। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, कीन का आपको बताना था। ठीक है, तो 45 का आंसर आपका होगा ए, डल होता है। चलिए 46 देख लीजिए, यहाँ पर शिफ्ट 2 का बुकलेट सीरीज ए का सभी उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑफिशियल की के अनुसार। 46 दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता संबंधे, रेबीज तो मच्छर संबंधे क्या होगा भैया? बड़ा सिंपल था, 46 का सी होगा, मलेरिया। 47 देखिए, उन शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। क्या नहीं रखता है? तो 47 का बी, शूरवीर। सीधे आंसर हम बताएंगे। 48, किसी निश्चित कूट भाग में यह शब्द लिखा है, कंप्यूट्रॉन को लिखा जाता है, तो PMO और CTUENOR, इसी कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? तो सीधे हम उत्तर बताते हैं 48। तो 48 का जो आपका होगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी उत्तर होगा। चलिए 49, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? बहुत आसान प्रश्न था, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार डी, और डी ही सही है, बहन। चलिए 49 के बाद 50 देखिए, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है, क्या होगा? रविवार। ठीक, अगला मिला लीजिएगा, भारत की उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? देखिए जीएस का क्वेश्चन है, तो ये है सी, कौन था? राजस्थान। ठीक है, 51 का सी हो जाएगा। 52 का आप देखिए, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 के किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जो आपका 52 का है वो ए है, मास्टर कार्ड। ठीक, 53 देखिए, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य को भारत में किसके द्वारा मोबाइल एवं नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो 53 का जो उत्तर आपका है सी है, आयुष मंत्रालय। 53 के बाद देखिए 54 यहाँ पर, ये जो करंट अफेयर्स आपका है, टोक्यो पैरालिम्पिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया है? तो 54 का दोस्तों आपको उत्तर यहाँ पे सीधे मैं बता दे रहा हूँ, बी, कौन है? तो बी है, मारेक कप्पन शड़वेलू। ठीक है, तो 54 का आपका जो उत्तर है वो है बी। 55 देखिए, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो 55 का जो आपका है ए है, 7.6% है। भारतीय सेना के कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। ठीक है, तो 56 का आपको बताना है, 56 का होगा दोस्तों डी, विद्या बालन। 57 देखिए, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? किस देश का आपको बताना है। तो 57 का उत्तर जो आपका हो रहा है डी, जापान। चलिए 58 देखिए, फिर ध्यान दिला दे रहा हूं, शिफ्ट 2
यूपी ट्रिपल सी पेट का ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बुकलेट ए की सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सभी भाई बहन मिला लें, चाहे जो भी बुकलेट हो, इस प्रश्न को देख लें और उसका उत्तर देख लें। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो 58 में ए होगा DMK। चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो 59 का आंसर सी आपका होगा। सी का मतलब क्या हो गया? आइसलैंड। 60 देखिए, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो वो है तेलंगाना। 60 का ये हो जाएगा। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका जापान। 62 देखिए दोस्तों, रिवाद किस देश की राजधानी है? रिवाद। तो 62 का आपका जो उत्तर हो रहा है वो है सी, सऊदी अरब। 63 देखिए यहाँ पर, 63 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा राज्य सबसे छोटा भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है गोवा। बी ऑप्शन होगा 63 का। 64 देखिए, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई लोकसभा की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर राज्यसभा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा 6 वर्ष। ऑफिशियल आंसर की में भी यही दिया है। तो 65 का देखिए, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही फेमस देखिए क्वेश्चन आया है और आप सभी भाई बहन ने इसको सही भी किया होगा। 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। तो इसका ऑप्शन बी है 65 का। चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये भी बहुत फेमस है क्वेश्चन, आपने सही भी किया होगा। द हेग में है। 66 का बी होगा। 67 विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है कहाँ पर भैया खजुराहो हैं? चलिए बताइए। 67 का जो होगा बी, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आप ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मैं बता रहा हूँ। 67 का क्या होगा? बी हो जाएगा। और 66 का भी हमने कहा बी। अब 67 के बाद 68 देखिए, प्रसिद्ध नचका लोवारा उत्सव इनमें से किस राज्य में से संबंध है? ठीक, 68 का जो आपका उत्तर होगा दोस्तों वो होगा डी, ओडिशा। 69 निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न पूछा है। 69 का बी हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, अब देखिए 69 के बाद 70 देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न ये था। 70 का आपका हो जाएगा सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आगे ये बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एक हिंदी का पैसेज है। इस पैसेज को आप सभी ने भली भांति पढ़ लिया होगा, पढ़ा भी होगा। सीधे मैं उत्तर की बात करता हूँ। 71 उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीज शब्द का अर्थ है? तो जब आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आपको मिलेगा प्राप्त करने योग्य। ए हो जाएगा 70 का ए। 72 का सीधे हम बताते हैं। प्रयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया भैया? 72 में का डी यही बताया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। चलिए 72 का 73 देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लेखक उद्देश्य क्या था? उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो जो उद्देश्य उसका है बी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बताना। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? 74 का ए हो जाएगा, सभी धर्मों का आदर। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो 75 का जो ऑप्शन डी है वो बता रहा है। 75 का डी सही होगा। इसमें सभी जाति वर्गों धर्मों के लोगों भाग लिया था। चलिए एक पैसेज और हिंदी का है, देख लेते हैं। तो यहाँ 75 तक आपका उत्तर हो गया। अब एक पैसेज और है, सभी भाई बहनों ने पढ़ा होगा। तो अब आगे हम बात करते हैं 75 के बाद 76। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्यों माना गया भैया 76 का? आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा इसका जवाब 76 का ए मिलेगा। क्या मिलेगा? मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। चलिए 77 वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। 77 का बी होगा, साहित्य शास्त्री में। चलिए 78 देखते हैं। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया, क्यों कहा गया? इसमें सी रीजन सही है। सी जो है, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। चलिए 78 का हो गया। 78 का क्या होगा? सी होगा। 78 बाद 79 शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। ठीक है, ये पैसे से ही है। तो क्या चुनौती थी? 79 का आपका सी हो जाएगा दोस्तों, अंग प्रत्यारोप द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। 80 देखिए, अनुच्छेद में प्रयुक्त विरामय
शब्द का पर्याय है, तो 80 का बी है, उसका जो पर्याय हो रहा है स्वस्थ है। चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 81 से 85 ग्राफ दिया गया है। ग्राफ आप भली भांति देख लीजिए और इसका उत्तर मैं सीधे बता रहा हूँ। 81 उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। कब घटा भैया? तो 81 का जो आपका है बी 2015-16 में। 82 देखिए उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो 82 का जो आपका ए है 2013-14 प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, कितना था भैया? तो 83 का सी होगा 48 MT। ठीक है, 83 हो गया। 84 का आंसर यहाँ पे लेते हैं। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, किस वर्ष हुआ? तो 84 का जो आपका ऑप्शन है बी है 2014-15। 85 देखिए 85 वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, कितना था? तो 85 का ए होगा 31.8%। आप सीधे मिलान करिए। चलिए दोस्तों, ये जो है ऑफिशियल आंसर की से आपको शिफ्ट 2 का बुकलेट ए का पूरा प्रश्न, आपको प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। तो आप प्रश्न अच्छे से देख लें, उसका उत्तर देख लें और आपका जो भी शिफ्ट 2 का जो भी रहा हो आपका सीरीज, उसमें ये प्रश्न के उत्तर वही होंगे, तो मिलान कर लें। चलिए अब 86 देखिए, ये आपके सामने ग्राफ है। ठीक है, 86 क्या होगा? वर्ष 2014-15 में 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत, उसको देख के बताना है। तो 86 का आपका बी होगा 33.3%। चलिए 87 देखिए, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत रुपया करोड़ों में। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा 87 का, ध्यान दीजिए 87 का ए होगा 260। क्या होगा? 260 87। और 88 देखिए, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं 87 के बाद 88 में जो आपका उत्तर आ रहा है सी होगा 2। 89 एक्स के औसत आयात से अधिक, आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर आपको बताना है। तो 89 का आपका बी होगा 2। क्या हो जाएगा? 2। चलिए 89 के बाद 90 देखिए, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? तो यहाँ पर जो आपका 90 का है डी है 64.38%। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आपके सामने 91 से 95 तक हम लोग बात करेंगे। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न हम लेते हैं। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो 91 का बी इसमें सही है, 7/9 92। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? तो 92 का जो आपका उत्तर हो रहा है यहाँ पे सी हो रहा है 4.44%। चलिए अब हम जो है 93 का उत्तर देखते हैं। बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो 93 का जो उत्तर है ए है 44.33, मतलब ए ऑप्शन सही है। 94 देखिए, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? तो 94 की अगर हम बात करें दोस्तों तो डी इसमें ऑप्शन सही होगा 28.3%, डी 28.3%। सोमवार को, अब 95 का उत्तर लेते हैं, थोड़ा तेजी से हम बताएंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। 95 का देखिए, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? तो 95 का सी हो जाएगा 5.25। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 96 से 100। अब 5 प्रश्न और आपके बचे हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा भाई बहन तक शेयर करेगा क्योंकि लोग मिला नहीं पा रहे हैं। अभी यूपी ट्रिपल पेट का जो सेकंड वाली का पेपर है उसका भी नहीं मिला पा रहे हैं आंसर। तो यहाँ पर आपको प्रक्रिया बता दी गई है कि ये जो है सेकंड वाली का पेपर है और जिसमें बुकलेट ए सीरीज का सब आंसर का उत्तर दिया जा रहा है ऑफिशियल की से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 96 का लेते हैं। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो आपने जवाब दिया होगा 96 का आपका जो जवाब आ रहा है ए 2013 और 14। 97 देखिए 97, इनमें से किस फसल में 2013-2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? किसमें भैया? तो 97 का डी होगा बाजरा। ठीक है,
और 98 देखिए 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। ठीक है, आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो 98 का उत्तर आपका हो रहा है बी 293.86 टन। देखिए 99 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। तो 99 में आपका उत्तर होता है सी चावल। चलिए आखिरी प्रश्न आपका है, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। तो 100 का जो उत्तर आपका है डी 1.90। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर हमने शिफ्ट 2 के बुकलेट सीरीज ए के सभी प्रश्नों का ऑफिशियल आंसर की से व्याख्यात्मक हल दिया है। तो आप सभी भाई बहन इस प्रश्न को देख लें और आपका जो भी शिफ्ट 2 का बुकलेट रहा हो उसमें ये प्रश्न को मिला लें और उसके बाद कमेंट करें कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सब शिक्षा जगत से सभी जुड़े खबरें आपको मिलें और जितने भी इंपॉर्टेंट शिक्षा जगत से रिलेटेड मैटर हो वो सब मिलें, तो चैनल को प्लीज क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों एक काम और करना है, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक शेयर करना है। तो चलिए आप सभी भाई बहनों ने इतना बहुमूल्य अपना समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।